इतनी संख्या में यदुकुल की वृद्धि हो गई है और सब ज्यादातर पाप की ओर जाने लगे। भगवान ने सोचा कि यदुकुल को मेरे जाने के बाद इस ब्रह्मांड का क्या होगा। दुर्वासा मुनि थे और बालकों की बुद्धि विकृत हुई, भ्रमित हुई। एक बालक बोलो गोविंद भगवान की, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। इन यदुकुल का संहार करने के लिए एक बालक की बुद्धि विकृत करी, पेट में उसके कपड़ा बांध दिया, साड़ी पहना दी और बोले ये बताओ बेटा होगा कि बेटी होगी। दुर्वासा ऋषि बोले ना बेटा होगा ना बेटी होगी, ऐसा मूसल होगा जो पूरे खानदान का अंत कर देगा। और महाराज जब साड़ी हटा के देखी तो मूसल निकला। बालकों को लगा कि इतनी बात सत्य हो गई है तो आगे की बात भी मेरे भाई बहन ये सत्य ही होगी। आगे जाकर के महाराज बालकों ने उस मूसल को घिस घिस करके सागर में बहा दिया। ईरा नाम की पहनी घास हो गई। ठाकुर जी कहने लगे उद्धव आज से 7 बजे ये धरती समुद्र में डूब जाएगी, ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। द्वारिका वासियों से कहो समुद्र खाली करे। और महाराज भगवान ने लीला करी है, अवधूत उपाख्यान आता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, कथा बहुत है, कहाँ तक गाई जाए, उसको विराम की ओर ले जा रहे हैं। भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हैं। जरा नामक व्याध ने एक बाण का संहार किया। भगवान के वो बाण मेरे भाई बहन दिन में लगा है, ज्योति निकली है। उद्धव जी कहने लगे प्रभु आप संसार से जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा मैं कहीं जा नहीं रहा, तो आज के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाऊंगा। बोली बाके बिहारी लाल की। जैसे दुर्गे माता का रूप है अज्ञारी, उनको अज्ञारी में उनका वास है, ज्योति में उनका वास है। उसी प्रकार जैसे शंकर जी का शिवलिंग में वास है, उसी प्रकार भगवान बांके बिहारी का भागवत में वास है। बोल भागवत महारानी की। भागवत महारानी श्री कृष्ण का ही एक वांग्मय रूप है। आपको देख करके नहीं लगता कि यहाँ हम लोगों के अलावा और भी कोई है? ईमानदारी से बताना ऐसा क्या है इतने सालों से जो हम एक ही चीज को देखने चले जा रहे हैं? कुछ तो है यहाँ। आंखों से दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ मेरे भाई बहन कुछ ऐसा है जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। बोलो गोविंद भगवान की। जीवन लोगों के बीत जाते हैं लेकिन वही समझ पाते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान ने उद्धव को समझाया मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी गोपिकाओं को मेरी कथा सुना सुना करके उनके हृदय को शांति दो। बोलो गोविंद भगवान। गोपिका बहुत रोई है, भगवान धाम गए हैं तो इतना रोई कि पत्थरों में सुराख कर दिए हैं मेरे भाई बहन। रोते रोते उद्धव तब से कथा सुनाने लगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं अब कथा पूरी हो गई, मैंने भगवान का ज्ञान तुम्हें करा दिया। अब ये बताओ तुम तो राजन मरस्यति पशु बुद्धि मीमाम जान। अब ये तक्षक नामक सर्प तुमको काटेगा, तो मरोगे कि नहीं मरोगे? परीक्षित बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया आत्मा किसी काल में मरती नहीं है। तो व्यक्ति को मरने पर दुख क्यों होता है? व्यक्ति को मरने का दुख नहीं होता, मौत दुखदाई नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दुख इस बात का होता है कि ये संसार छूट गया। बोलो गोविंद भगवान। ये संसार हमसे छूट गया, इस बात का उसे दुख होता है। और भगवान प्रकाश के रूप में भागवत में समा गए। भागवत का विराम हुआ। सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। एक आखिरी श्लोक हम लोग बोलते हैं कथा के बाद। कोई गलती हो गई हो भगवान तो हमें क्षमा करेंगे, हम सब लोग अज्ञानी हैं, गलती करते रहते हैं। सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और एक श्लोक सबको बोलना है। आंख बंद कर लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाश
नाशनम प्रणामो दुख समना प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम। बोली बांके बिहारी लाल की। कथा विराम हो गई। कथा बहुत है, पूरी कथा कोई गा नहीं सकता है। जितने देवी देवता अपने धाम से आए हैं, दुर्गे मैया, शिव जी, पार्वती, बांके बिहारी, हनुमान जी, जामवंत जी, राधा रानी, 168 करोड़ तीर्थ, ये जितने भी इस धरती पर आए हैं, हम सबको आशीर्वाद दे करके सब अपने धाम जाएंगे, ऐसी प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम 2 बात और कहूँगा, उसके बाद हमारे श्रीमान महेश कौशिक जी अपनी मधुर वाणी से आप तक कुछ वार्तालाप आपसे करेंगे 2 मिनट के लिए। हर वर्ष उनके कोई ना कोई वक्तव्य हम लोग सीखते हैं, श्रवण करते हैं, जीवन में काम आते हैं और उससे बहुत प्रभावी जीवन में मिलता है। 2 लाइन में कहूँगा। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। 2 लाइनों का विदाई भजन बाद में गाएंगे, उससे पहले हमारे श्रीमान परम पूजनीय व्यासी महाराज और समस्त मातृशक्ति और मेरे वरिष्ठ सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले एक जोर से आप जयकारा लगाएंगे। बोल व्यास जी महाराज की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल भागवत महापुराण की, बोल भागवत महापुराण की। जैसा कि हम सभी हर वर्ष यहाँ पर ये कार्यक्रम देखते हैं, इस कार्यक्रम के पीछे जो लगी हुई मातृशक्ति है, जो उनका अटूट विश्वास है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसी मातृशक्ति जो परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, गर्मी अधिक है, बहुत से लोग बोलते कूलर का इंतजाम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते। ऐसे हमारे व्यास जी जिनको अभाव में भी भाव डालना आता है और ऐसा उनका स्वभाव है, जो कि व्यवस्था ऐसी है कि बहुत ज्यादा लोग एक समर्पण भाव से जो नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे जो 4 मातृशक्ति हैं जिन्हें मैं थोड़ा जानता हूँ, वैसे तो पूरे ब्लॉक की और अन्य एन ब्लॉक की, एन ब्लॉक से, एल ब्लॉक से सभी का पूरा सहयोग रहता है, लेकिन विशेष रूप से बहन ज्योति शर्मा, बहन सरोज शर्मा, मधु शर्मा,
वंदना शर्मा, अन्य भी बहुत सारी बहनें हैं जिनका बहुत सहयोग रहता है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सारी बहनों के लिए। और मैं जिन चारों बहनों के नाम लिए हैं